उनको यहाँ पर कारोबार का पता नहीं, वो कमाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, लेकिन इनका गुजारा नहीं। 4 बुजुर्ग आदमी थे, पता नहीं उन्होंने नशा किया हुआ था कि जानबूझ के बीमारी है, अल्लाह जानता है। हमारा बिल्कुल, हमारी रेडी सारी टूट गई, मेरी कुर्सी टूट गई, मेरे खिलौने सारे बिखर गए। खड़ा होकर अपनी गाड़ी को देखने लग पड़ा कि मेरी गाड़ी का नुकसान तो नहीं हुआ। ज़ोहर शहज़ादी मेरे साथ मौजूद हैं। ये दोनों बहनें हैं, मेहनत की इज़्ज़त की रोज़ी कमा रही हैं, लेकिन अमीर लोगों का, आप लोगों को पता जो रवैया होता है, गरीबों को कुछ समझा नहीं जाता। इनकी रेडी यहाँ पे कुचल गई, परेशान थी, रो रही थी, और आज जो इन्होंने सामान लगाया है, इस वक्त इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ। ये लाहौर में मौजूद नहीं, किसी ऐसे शहर में मौजूद नहीं जहाँ पे गरीब तबका ताल्लुकात रखता है। ये इस्लामाबाद शहर है, एलीट क्लास फैमिली यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन ये दोनों बहनें मेहनत करके रोज़ी कमा रही हैं। खड़ी क्यों हैं, बाकी जो वजूहात है, कहानी इन्हीं की, इन्हीं से ज़ुबानी जानता हूँ। जोया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि सड़क पे ही आ गई? भाई मेरा शौहर नहीं है, उसने छोड़, शादीशुदा हो? जी मेरा एक बेटा है, बेटा माशाल्लाह। जी वो छोड़ के चलेंगे तो इसलिए क्यों छोड़ गया? तलाक अभी नहीं हुई है, लेकिन वो छोड़ के चला गया ना। छोड़ के चले गया? हाँ। तलाक कितना अर्सा हो गया? हो गया मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल हो गया। तो फिर आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं डिवोर्स ले लूँ या खुला ले लूँ? खुला लेने के बाद आगे कहीं अपना घर पे साऊँ? भाई वो मिले तो फिर पता ही नहीं कहाँ चला गया ना, पता ही नहीं कहाँ पता ही नहीं कहाँ चला तो गया। इस्लामी तरीके के मुताबिक आप लोग ले सकते हो। ये जो आपकी बहन है, ये आपके साथ जी जी हाथ बटा, नहीं मुझसे बड़ी हैं। सबसे बड़ी है। जी जी, तो ये भी हाथ बटाती है। इनका जो हस्बैंड है ना वो गाँव का है, तो उनको यहाँ पर कारोबार का पता नहीं, वो कमाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, लेकिन इनका गुजारा नहीं होता। इनके 2 बेबी किराए पे रहती हैं ना, तो मैं अपने साथ ही ले आती हूँ, हम दोनों अच्छा, बहनें। जो माजरा आप अभी बता रहे थे, जब आपने हमें देखा है, क्या माजरा क्या बता रहे थे? कल वाकया आपके साथ हुआ क्या है? यहाँ पर एक आदमी था ना, वो पराडो गाड़ी में था, ठीक है, 4 बुजुर्ग आदमी थे, पता नहीं उन्होंने नशा किया हुआ था कि जानबूझ के बीमारी है, अल्लाह जानता है। जैसे वो आए, ये मोड़, हालांकि फुट पार का यहाँ पर गाड़ी नहीं लगती, कभी भी हमारे साथ हादसा नहीं ऐसा हुआ। जैसे उसने हमें गाड़ी मार दी है, गाड़ी मारते सारी हमारा बिल्कुल, हमारी रेडी सारी टूट गई, मेरी कुर्सी टूट गई, मेरे खिलौने सारे बिखर गए, और मेरे ऊपर रेडी गिर गई। मेरा बेटा मेरी गोद में था, मेरी बहन भी थी, तो हमारे ऊपर रेडी गिरी हुई है ना, तो वो आके नीचे उतर के रेडी नहीं उठा रहा ऊपर से, कि मैं इनके ऊपर से चीज़ें उठाऊँ, ये नीचे गिरे पड़े हैं ना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आप नीचे उतरे, हमें देखे तो सही ना, कम अज़ कम हम लोगों का आपने गाड़ी में मार दी है, वो भी रॉन्ग जगह पर, आपका इस तरफ रास्ता ही नहीं बनता। तो तब वो नीचे उतरे, उसने मुझे कोई पूछा नहीं कि आप लोगों को क्यों गाड़ी में से गलती हो गई, ये वो कुछ भी नहीं उसने बोला। वो खड़ा होकर अपनी गाड़ी को देखने लग पड़ा कि मेरी गाड़ी का नुकसान तो नहीं हुआ। अच्छा, गाड़ी को देखने जी जी गाड़ी, जी तो लोग आवाज़ें भी कसके जाते हैं अभी बता रहे थे आप। जी जी बिल्कुल, लोग बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, कहते होते हैं कि हमारे साथ आ जाए, गाड़ी में बैठ जाए, हमको इतने पैसे देंगे, इतने देंगे, तो हम लोग फिर उनको बेइज्जत करते हैं, फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अल्लाह के बंदे भी होते हैं, लेकिन आपको पता आजकल के दौर में वैसे बंदे कम ही मिलते हैं। तो सामान भी हमारा पहले ठीक था, जब महंगाई नहीं थी तब लोग ख़रीद पाते थे। इस्लामाबाद में यहाँ पर लोग, मैं देख रहा हूँ पीछे नज़र भी आ रहा है कैमरा, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो गाड़ी रोक के ये खिलौने कौन लेता होगा? ये आजकल देखें, इनका तो वक्त ही चले गया। ये जो खिलौने हैं, ये आजकल कौन ख़रीदता है? ये छोटी छोटी गुड़िया, और इस्लामाबाद जैसे शहर में। जी जी नहीं खरीदते भाई, नहीं खरीदते हैं भाई, पहले काम होता था, ये तो हमारी मजबूरी बन गई कि महंगाई है, तो हमसे कुछ और लगाया नहीं जा रहा ना। ये तो चीज़ें फिर वो लगा पा रहे हैं जो हम अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन इतना सामान तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते जो इन लोगों को पसंद है। हम तो वही औकात के मुताबिक चीज़ लगाएंगे। अब आज की मुझे बताइएगा, आज की सेल कितनी हुई है? आज आप यकीन कर लें, पर्स मेरा आप देख सकते क्या है, तो उसमें टोटल 200 रुपये है। हालांकि हाँ, हमने लगाई है कितने बजे, 5 बजे लगाई है रेडी, और 200 रुपये का काम किया है। हाँ जी, वो भी मेरी एक गाड़ी भी की है, सिर्फ एक गाड़ी भी एक गाड़ी भी की है। इसमें फ़ायदा कितना है? 20 रुपये के, 30 रुपये के, 50? नहीं, वो जो गाड़ी है वो पीछे से आई होगी 180 रुपये की। 20 रुपये बचे। हाँ 20 रुपये बचत तो हुई। फिर घर आना जाना, किराया अफोर्ड करना, इकट्ठे रहते हो आप लोग सारे? नहीं, हमारा मकसद घर हमारे पास पास ही, लेकिन किराया अपना अपना है। किराया आपका भी अपना है? जी जी, आप अपना अपने अपना। बच्चों के साथ रहते हैं? जी जी, कोई पैगाम देना चाहते हो? मैं यही पैगाम उस भाई को देना चाहूँगी कि उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, उसका काम नहीं बनता था ऐसे करना। कम अज़ कम वो इतना करता कि मेरी रेडी का जो नुकसान था वो कर जाए, मेरी रेडी सही करवा देता ताकि मैं अपनी रोज़ी रोटी चला सकती ना। उसकी वजह से, उस बंदे की वजह से आज हमने रेडी किराए पे लेके लगाई हुई है, और हम इतने ज़लील हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो खुदारा हम लोग तो फिर भी उस बर्दाश्त करके कि ऐसे गरीब के साथ ना करते जो रोटी खाने से मजबूर हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर इस्लामाबाद में सुना तो हम लोगों ने ऐसे ही है कि इस्लामाबाद के जो लोग होते हैं बड़े यानी खुले दिल के होते हैं, यहाँ गुर्बत कम ही होती है, इस तरह का सुनने में आता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये जो 2 बहनें हैं रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। उसके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि अगर मेरी बहन, ये देखें, ये वो खिलौने लगा के बैठी हुई है कि जो आजकल कोई भी नहीं ख़रीदता। तो कोई अच्छी सी दुकान हो
कोई अच्छा सा कारोबार खोल ले, उसके लिए कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और यानी इसका पक्का रिज़्क लग जाए और अल्लाह ताला इसे लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसे भी खैराबाद रखे जो इसकी मदद करेगा। इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।